सुप्रभात बहनों, कक्षा 9 नंदा राज यात्रा हम पढ़ रहे थे। आज आगे पढ़ते हैं। उच्यते यद एकदा भगवती नंदा भगवता शिवेन सह अस्मिन् कानने आनंदेन विहरति स्म। विहारसमये नंदा पिपासिता अभवत्। परं कुत्रापि जलस्य सरोवरस्य नासीत्। नंदायाः पिपासां निवारितुं भगवता शिवेन त्रिशूलेन एतस्य दिव्यसरोवरस्य खननं कृतं। तस्मिन् सरोवरे विविधानि कमलानि विकसन्ति स्म। निर्मलं मधुरं च जलम् आसीत्। भगवती नंदा यदा पिपासां निवारितुं सरोवरस्य निकटम् अगच्छत् तदा सरोवरस्य निर्मले जले भगवत्याः नंदायाः रूपसौन्दर्यं छायाः प्रकटिता। तस्मिन् सरोवरे स्वरूपसौन्दर्यं दृष्ट्वा भगवती नंदा अतीव प्रसन्ना अभवत्। सा सरोवरस्य जलं पीत्वा पिपासां निवारयते। तदारभ्य तयमेव सरोवरस्य रूपकुण्डम् इति वदन्ति जनाः। उच्यते का अर्थ है कहते हैं, एकदा का अर्थ है एक बार, विहरति समय का अर्थ है विहार या भ्रमण कर रही थी, पिपासिता का अर्थ है प्यासी, कुत्रापि का अर्थ है कहीं भी, निवारितुम का अर्थ है दूर करने के लिए, खननम कृतम का अर्थ है खुदाई की, विकसंति समय का अर्थ है खिलते थे, निर्मलम का अर्थ है स्वच्छ, प्रगटिता का अर्थ है प्रकट हुई या दिखाई दी, पीतवा का अर्थ है पी कर, तो अमेव का अर्थ है उसी ही। अर्थ हो जाएगा, उच्यते यद एकदा भगवती नंदा भगवता शिवेन सह अस्मिन् कानने आनंदे विहरति स्म। कह रहे हैं, कहा जाता है कि एक बार भगवती नंदा भगवान शिव के साथ इस उद्यान में आनंदपूर्वक विहार करती थी। विहार समय नंदा पिपासिता अभवत्। विहार के समय या भ्रमण के समय में नंदा को प्यास लगी। परं कुत्रापि जलस्य सरोवरस्य न आसीत्। परंतु कहीं भी जल का सरोवर नहीं था। नंदायाः पिपासां निवारितुं भगवता शिवेन त्रिशूलेन एतस्य दिव्य सरोवरस्य खननं कृतं। कह रहे, नंदा की प्यास को मिटाने के लिए भगवान शिव के द्वारा त्रिशूल से इस दिव्य पवित्र सरोवर को खोदा गया। तस्मिन् सरोवरे विविधानि, उस सरोवर में अनेक प्रकार के कमलानि विकसन्ति स्म। कह रहे हैं, अनेक प्रकार के कमल खिलते थे। निर्मलम मधुरम च जलम आसीत्। निर्मल और मधुर जल था। भगवती नंदा यदा पिपासां निवारितुं, भगवती नंदा जब प्यास मिटाने के लिए सरोवरस्य निकटम आगच्छत् तदा सरोवरस्य निर्मल जले भगवत्या नंदायाः रूप सौंदर्यम छाया प्रकटिता। प्यास मिटाने के लिए सरोवर के निकट गई, तब सरोवर के निर्मल जल में भगवती नंदा के रूप सौंदर्य की छाया प्रकट हुई। भगवती नंदा अतीव प्रसन्ना अभवत्। उस सरोवर में अपने सौंदर्य को देखकर भगवती नंदा जो है अत्यधिक क्या हुई, प्रसन्न हुई। सा सरोवर से जलम पीत्वा पिपासां निवारयत। उन्होंने उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास को मिटाया। तदारभ्य तयमेव सरोवरम रूपकुंडम इति वदन्ति जना। तब से लेकर उसी सरोवर को लोग रूपकुंड ऐसा कहते हैं।
नन्दाराजयात्रायां रूपकुण्डस्य विशिष्टस्थानम् अस्ति। रूपकुण्डे पुष्पार्चनं कृत्वा यात्रा अग्रे गच्छति। अनन्तरं भगवती नन्दा पतिगृहं प्राप्नोति। 29 दिनाधिकायाम् अस्यां यात्रायां न केवलं भारतीयाः अपि तु वैदेशिकाः अपि सम्मिलिताः भवन्ति। इयं यात्रा उत्तराखण्डस्य लोकसंस्कृतेः, धर्मस्य, इतिहासस्य, परम्परायाः, विश्वासस्य च वाहिका अस्ति। विशिष्ट स्थानम का अर्थ है विशेष स्थान, कृत्वा का अर्थ है करके, अग्रे का अर्थ है आगे, अनंतरम का अर्थ है इसके पश्चात, प्राप्नोति का अर्थ है प्राप्त होती है, 29 दिनाधिकायाम का अर्थ है 19 दिनों तक चलने वाली, अपितु का अर्थ है बल्कि, लोक संस्कृति का अर्थ है लोक संस्कृति की, वाहिका का अर्थ है वहन करने वाली। अर्थ हो जाएगा नंदाराज यात्रायां रूपकुंडस्य विशिष्ट स्थानम अस्ति। नंदाराज यात्रा में रूपकुंड का विशेष स्थान है। रूपकुंडे पुष्पार्चनम कृत्वा यात्रा अग्रे गच्छति। रूपकुंड में पुष्प अर्चन करके यात्रा आगे जाती है। अनंतरम भगवती नंदा पतिगृहं प्राप्नोति। इसके पश्चात भगवती नंदा जो है अपने पति के घर को प्राप्त होती है। 29 दिनाधिकायाम् अस्यां यात्रायां न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः अपि सम्मिलिताः भवन्ति। कह रहे हैं कि 19 दिनों से या 19 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में न केवल भारतीय वरन विदेशी भी सम्मिलित होते हैं। इयं यात्रा उत्तराखण्डस्य लोक संस्कृते, धर्मस्य, इतिहासस्य, परम्परायाः, विश्वासस्य च वाहिका अस्ति। कह रहे हैं यह यात्रा उत्तराखंड की लोक संस्कृति की, धर्म की, इतिहास की, परंपरा की और विश्वास की जो है वाहिका है।